आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि सवाल यह है कि अन्न संकल्प अखिलेश यादव ले रहे हैं किसान नेताओं के साथ। इधर संजीव बालियान नरेश टिकैत को बीते दिन के बयान के बाद मिलने जाते हैं। क्या समझाने और क्या फुसलाने के लिए उनके पास भेजा गया? क्योंकि अभी तक तो बातचीत नहीं हो रही थी। जब उन्होंने खुलकर आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन का साथ दे दिया, तब आप लोग मनाने में जुटे हैं। देखिए, इसमें कौन फुसला रहा है, ये बात तो पहले इस बिंदु पर स्पष्ट हो जाती है। याद करिए, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने अपने जमाने में किसी राजनीतिक नेता को मंच पर नहीं आने दिया। राकेश टिकैत जी ये लगातार कहते थे कि हमारा किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। तो भाई रंजना जी अगर समर्थन दे दिया तो फिसल तो वो गए, तो फिसलने का काम तो उनका हो गया, या तो फिर वापस आ गए। इसका मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड वाली सिचुएशन उनकी हुई, हमारी नहीं। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी आज कह रही है, पिछले 32 वर्षों में सबसे ज्यादा 14 साल समाजवादी पार्टी रही है सत्ता में। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 3 साल मुलायम सिंह जी के, 5 साल इनके, 8 साल ये लोग सत्ता में रहे हैं, और उसके बाद अभी याद आ रही है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत है अंजना जी, जो अगर आज अखिलेश जी ये कहना चाहते हैं कि इतने समय में रहे कि उन्हें कुछ याद नहीं आया, एक चीज इंप्लीमेंट नहीं करवा पाए, ना केंद्र से ना अपनी सरकार में, और अब करेंगे, उसे कहावत ग्रामीण क्षेत्रों की होती है कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। तो ये इस प्रकार का दावा है अखिलेश जी का कि अब हम करके दिखा देंगे जो हमने कभी नहीं किया। जहां तक किसानों के लिए ईमानदारी से करने की बात है, तो यथार्थ रूप में किसान को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना हो, पूरे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो, अथवा मैक्सिमम खरीद करनी हो, इन सारी चीजों के ऊपर सबसे ईमानदारी और गंभीरता के साथ मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने काम किया। आज बालियान साहब क्या बात करने गए थे सर? वो तो आपने बताया नहीं। आज बालियान साहब बीटीयू अध्यक्ष नरेश टिकैत से गए थे ना, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल अंजना जी, फोटो दिखा। बालियान साहब ये क्या बात करने गए थे तो वो बता सकते हैं दोनों की बात, मगर मेरा अनुमान है कि हो सकता है उनको सिर्फ इतना पूछने गए हो कि क्या आपने राजनीतिक दल के साथ आने का निर्णय ले लिया है। और अंजना जी एक और बात बता दूं, चौधरी अजीत सिंह जी के दिवंगत होने के बाद अब तो ये प्रकारांतर से प्रतिस्पर्धा भी है कि अब नेतृत्व की विरासत जयंत चौधरी रखेंगे या राकेश टिकैत जी के पास होगी। तो मुझे लगता है कि इन बयानों का केवल किसान के साथ अर्थ निकालना उतना युक्ति संगत नहीं है। कोई भी राजनीतिक दूरदृष्टि रखने वाला विश्लेषक, मैं सिर्फ पार्टी की दृष्टि नहीं कर रहा हूं, विश्लेषक भी यह बात समझ सकता है कि ये बयानों में आगे पीछे, एग्रेशन, बैकवर्ड, ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं, किस विरासत और भविष्य की किस राजनीति को करने के लिए।